अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीना अरशद है और मैं एक्सेल कंसल्टेंट प्लेस में काम कर रही हूँ करेंटली। और आज हम एक कॉमन टॉपिक जो आजकल बहुत ज़्यादा इशू है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसको पीसीओज़ कॉमनली या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट इतना आजकल कॉमन है कि 1 in 10 वेमेन, हर 10 में से एक ख़ातून इससे अफेक्टेड हैं। और मेनली इसमें जो इशू होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसमें जो यूजुअली ये प्यूबर्टी के बाद डायग्नोज किया जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो इसके बेसिक साइन सिम्टम्स होते हैं उसमें ओबेसिटी होती है, वेट गेन और साइकिल इरेगुलर हो जाता है। और इसमें मेल हार्मोन एंड्रोजेंस जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसका एक्सेसिव उसकी प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है फेस पे, चिन पे और बॉडी पार्ट्स पे। मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ होता है और इसके अलावा एक्नी, पिंपल्स, एक्नी वगैरह ये ज़्यादा होते हैं। और तो इन सिम्टम्स के साथ यूजुअली हमारे पास गर्ल्स या वेमेन जो होती हैं वो हमारे पास आती हैं। और इसका मेनली इसमें ये होता है कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज डायग्नोज होती हैं, जिसमें ये होता है कि मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं जो कि मैच्योर नहीं होते हैं और उनमें पानी की छोटी छोटी सी सिस्ट्स बन जाती हैं ढेर सारी, और वो मैच्योर फॉलिकल नहीं बनता और अनरप्चर्ड वो इस तरह से होती हैं, तो वो सिस्टिक अपीयरेंस देती हैं ओवरी की। तो ये अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग होती है। इसके बाद कुछ टेस्ट किए जाते हैं ब्लड के, जो हार्मोन्स के पर बेस्ड होते हैं, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ये किस हद तक उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसमें हमें प्रीडोमिनेंटली मेल एंड्रोजेंस जो होते हैं वो प्रोमिनेंटली रेज्ड होते हैं। और इसकी मैनेजमेंट में बेसिकली यही बताया जाएगा कि अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आप अपने आप को ये रिवर्सिबल तो नहीं होता कि आपका रिवर्स हो जाए पॉलीसिस्टिक ओवरीज, लेकिन इसको आप किसी हद तक इसके साइन सिम्टम्स को कम कर सकते हैं अपने बेटर लाइफस्टाइल से। ज़्यादा आपका एक्सेसिव वेट गेन जो है उसको कंट्रोल करें, कार्बोहाइड्रेट इनटेक इसको कर रहे हैं क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और लेटर एज में अगर शादी के बाद जो इश्यूज़ आते हैं उसमें इनफर्टिलिटी का इशू बेसिक होता है, जो कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ख़वातीन को। तो उसके लिए फिर हमें उनको यही सारी एडवाइस करनी पड़ती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो, वेट रिडक्शन की जाए, और कुछ फिर उसके बाद हम उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन की पिल्स होती हैं वो हम उनको देते हैं ताकि उनका साइकिल रेगुलर हो। और इसके अलावा ओव्यूलेशन इंडक्शन वगैरह दी जाती है, जिनमें नॉर्मली जो है वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो अगर हम अपनी गर्ल्स को, अपनी ख़वातीन को ये एडवाइस करें कि अपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक को जज करके रखें, उसको कंट्रोल करें, अपना वेट गेन और हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये अगर हमारे रूटीन में शामिल हो तो हम पीसीओएस पे बहुत हद तक काबू पा सकते हैं।